हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट भर्ती पर नगर निगम चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में बात करेंगे। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या फिर से आचार संहिता लागू हो गई है। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अब फिर रीट 2020 विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती या हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि रीट भर्ती की। सबसे पहले तो रीट भर्ती की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही है कि सबसे पहले रीट भर्ती में आपको पता है कि साइकोलॉजी है वो मेजर पार्ट होती है। आपके सिलेक्शन होने और नहीं होने दोनों में सबसे बड़ा रोल है वो साइकोलॉजी का होता है। क्योंकि अपने सब्जेक्ट में आप अगर एसएसटी हो या साइंस मैथ में हो या लेवल फर्स्ट में हो, तो आपको पता है कि अगर आप एसएसटी से हो तो एसएसटी में आप लगभग सभी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन होता है। मैं उन लगभग एवरेज या वो एवरेज से ऊपर वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। वो लगभग 50+ क्वेश्चन वो लगभग सभी कर लेते हैं। हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश की बात करें तो उनमें भी लगभग एक जैसी होती हैं। अब बात आती है साइकोलॉजी की, क्योंकि आप सबको पता है कि साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर साइकोलॉजी में आपके 20-25 नंबर नहीं आए तो आप इस सब्जेक्ट में कितना भी जोर लगा लो, आपके वो नंबर हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। आप 120 से ऊपर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको साइकोलॉजी में भी 20+, 25+ की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल है, अब आपको पता है कि लगभग जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और आपके सिलेक्शन के अंदर एक कहूँ तो मील का पत्थर साबित होंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें पुरानी एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी से वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विथ ऑथेंटिक आंसर की। जो आरपीएससी जारी करते हैं वही आंसर उसमें आपको मिलेंगे। अब वो आपको डाउटफुल लगें तो लगें, लेकिन सही लगें दोनों में, क्योंकि वो आंसर हैं वो आरपीएससी के द्वारा माने हुए हैं। तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो मैं बात करूँ वो आपके लिए कहाँ मिलेंगे और आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले वो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें लगभग 10 मॉडल पेपर हैं, तो लगभग 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियो आपको आते रहेंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब दोस्तों, बात करूँ कि वो क्या महत्वपूर्ण रोल है उसका। तो दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी के अंदर आपको आए हुए क्वेश्चन से एक तो आपका मूल्यांकन होगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो वर्तमान समय में कैसा चल रहा है, और आपको क्वेश्चन कितने आते हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है और कौन सा टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो चुका है। तो आपको कमज़ोर टॉपिक पे ज़्यादा कमांड करनी है, उसको ज़्यादा पढ़ना है। तो इससे ये हो जाएगा कि आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो गाइडों में नहीं है या नोट्सों में नहीं है, आपकी कोचिंगों की जो नोट्स हैं उसमें नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपको एक अपनी डायरी है या 15-20 पेज आप ले लें जिसमें आप नोट कर लें। और उसमें आपको सभी ऑप्शन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सभी आप उसमें से सिर्फ वही ऑप्शन नोट करें जो आपको डाउटफुल लगे। 4 ऑप्शन आते हैं तो 4 में से 2 तो हम इजीली छांट सकते हैं। जो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है वो दोनों ऑप्शन आप नोट करें और उनमें से जो सही है वो गोला काला कर रहे हैं या फिर आगे लिख लें कि इसमें ए सही है। फिर आप उसकी लगातार 2-4 दिन प्रैक्टिस करें कि हाथ से छिपा छिपा के ऑप्शन को आपको चेक करना है कि ये आंसर आपको आ रहा है या सही नहीं आ रहा है या अभी तक आपको डाउटफुल है। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी और बहुत लोगों से आप आगे हो जाएंगे और सिलेक्शन की दौड़ में एकदम अग्रिम पंक्ति में आप शामिल हो जाएंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। तो आपको पता है कि रीट भर्ती पर जो नगर निगम चुनाव कार्यक्रम है वो घोषित हो चुके हैं और चुनाव है वो 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को तो आपको पता है कि वोटिंग है, और 10 और 11 नवंबर को उप महापौर के चुनाव है। तो इस हिसाब से दोस्तों आचार संहिता है वो उसका भी ये रूल है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव कार्यक्रम है वो घोषित होने से चुनाव समाप्ति तक आचार संहिता लागू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, नगर निगम चुनाव कार्यक्रम में आचार संहिता है वो सिर्फ उन्हीं 6 नगर निगम जहाँ पे चुनाव है उन्हीं एरिया में लागू होगी। उसके अलावा बाकी राजस्थान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज़ दोस्तों अभी भी आपको देखने को मिल रही होगी। अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई टीचर हैं तो आप उससे अभी पूछ सकते हैं कि संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र हुए हैं, अभी लेटेस्ट अभी वर्तमान समय में 1-2 दिन पहले ट्रांसफ़र हुए हैं। तो आपको ये है कि अभी आचार संहिता आपको पता है कि सरपंच वाले चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता राजस्थान के अंदर लगी हुई है। फिर भी ट्रांसफ़र हुए हैं तो रीट की विज्ञप्ति अगर गवर्नमेंट जारी करना चाहे तो रीट की विज्ञप्ति भी आ सकती है। इसके ऊपर आचार संहिता का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी रीट की विज्ञप्ति से दोस्तों कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है किसी को। ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा होती है रीट की। तो एग्ज़ाम तो सिर्फ पात्रता परीक्षा के लिए होती है।
आगे थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन तो दोबारा से आएगा, जिसमें हर सब्जेक्ट वाइज पदों का वर्गीकरण दिया जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों का वर्गीकरण आएगा। ये सब चीज़ें तो बाद में दूसरा नोटिफिकेशन आएगा थर्ड ग्रेड का, जिसमें हमको रिट और हमारे मतलब ग्रेजुएशन के 90-10 या 70-30 जो गवर्नमेंट मतलब नोटिफिकेशन के अंदर जारी करेगी उसमें देगी, उस हिसाब से वो नोटिफिकेशन आगे आएगा, बाद में आएगा। रिट का नोटिफिकेशन पहले आएगा, उससे तो कोई किसी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है कि किसी मतलब कोई ज्वाइन नहीं होगा उस वैकेंसी। रिट की एग्ज़ाम से ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा होती है, तो इसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है आचार संहिता की। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट चाहिए कि रिट की विज्ञप्ति निकालनी है तो 100% निकाल सकती है। बाकी जो मतलब हम बात करें ट्वीट की शिक्षा मंत्री की, तो उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाले मतलब इस महीने के अंदर कोई विज्ञप्ति मतलब आ सकती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो 1-2 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट आया था कि हम शीघ्र ही विज्ञप्ति है वो निकालेंगे और इससे संबंधित पंचायती राज विभाग को फाइल भेजी जाएगी। तो दोस्तों अभी तक तो मतलब भविष्य की बात हो रही है, भेजी जाएगी, तो ये बात है दोस्तों, भविष्य वाली बात तो 10-11 महीनों से चली आ रही है कि 2 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, फिर 2 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, और फिर कोरोना का बहाना आ गया, फिर सरकार अस्थिर वाला बहाना आ गया, वो आ गया। तो दोस्तों बहानेबाजी चलती रहेगी, लेकिन यथार्थ यही है कि मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि विज्ञप्ति वो इस महीने में आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। ऐसे तो असामाजिक तत्व वो फैलाते रहते हैं कि विज्ञप्ति अभी कल परसों भी एक ट्वीट है वो दौड़ रहा था कि विज्ञप्ति कल आने वाली है और सभी तैयारियां हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये सब फर्जी बातें हैं, अभी तक विज्ञप्ति का किसी को पता नहीं है कि इस महीने में आएगी या अगले महीने में आएगी। लेकिन दोस्तों ये पता है कि आएगी ज़रूर, इस महीने में नहीं आएगी तो अगले महीने में आएगी, उससे अगले महीने में आएगी, निकालनी तो ज़रूर पड़ेगी। और जब आएगी तब हमको मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, क्योंकि 12 महीने पहले घोषणा की थी 31,000 पदों की, और वर्तमान समय में थर्ड ग्रेड के अंदर लगभग 42,000 पद हैं वो खाली हो चुके हैं। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे बनाया हुआ है, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि लगभग 42,000 पद हैं वो वर्तमान समय में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में खाली हो चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल के और पदों को बढ़वाना चाहिए, और लगभग 42,000 पदों पर विज्ञप्तियाँ वो निकलवानी चाहिए। और दोस्तों यही है मेरी राय आपसे कि आपको तैयारी ज़ोर ज़ोर से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम है वो कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। फरवरी में हो जाएगा, मई में, मार्च में हो जाएगा, मार्च में नहीं होगा तो जून में हो जाएगा, लेकिन कभी ना कभी तो होगा। इसलिए दोस्तों आपको हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद ये लास्ट एग्ज़ाम मानकर आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद दूसरी एग्ज़ाम का तो कोई अता पता नहीं है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में गवर्नमेंट लगभग 12 महीने पहले घोषणा करके अभी तक विज्ञप्ति के बारे में ही निर्णय नहीं कर पाई है कि कब आएगी, क्या होगा, 90-10 वेटेज होगा, 70-30 होगा, कुछ फिक्स नहीं किया है 12 महीनों के अंदर। तो हम आगे आने वाली वैकेंसी के बारे में तो सोचना भी मूर्खता होगी। इसलिए इस भर्ती को लास्ट मानकर अपनी तैयारी है वो ज़ोर शोर से शुरू कर देनी चाहिए, और लगभग 125 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। इसलिए 125 नंबर से ऊपर तो लाने ही होंगे। जिस बंदे को सिलेक्शन लेना है उसको 125 प्लस नंबर लाने की सोचकर ही मतलब तैयारी शुरू करनी चाहिए, और अपना सिलेक्शन वो पुख्ता कर लेना चाहिए। चाहे वैकेंसी आ जाए, कल आए, अगले महीने आए, उससे अगले महीने आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतने दिन गए हैं तो मतलब 5 महीने और निकल जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट और रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग है वो तुरंत मतलब गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ताकि अब आपको मतलब ये होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम वो जनवरी में हो गई, लेकिन लगभग 12 महीने से रिजल्ट का अता पता नहीं है। तो ये काम दोस्तों आगे आने वाले वैकेंसी में न हो, इसके लिए गवर्नमेंट को मतलब अपने बेरोजगारों को अपना पक्ष रखना चाहिए कि भर्ती के तुरंत बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया वो भी तेज़ गति से होनी चाहिए। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।